भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक भव्य उत्सव मनाया। वक्ताओं ने कहा कि इस गीत ने आजादी की लड़ाई में देश को एकता के सूत्र में बांधा। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के दिलों में जोश और साहस भरने का काम करता था। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में इस अवसर पर मौजूद रहीं। वंदे मातरम जो भारत के आजादी के दीवानों का महामंत्र था, इस वंदे मातरम गान को प्रारंभ हुए 150 वर्ष हो गए। पूरे देश भर में एक साथ वंदे मातरम के गान का यह कार्यक्रम लिया गया है। यह गान देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी और महामंत्र का स्वरूप है। राष्ट्रगान वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ है। यह राष्ट्रगान केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की वंदना का एक माध्यम है। जब इस देश के अंदर संघर्ष का कालखंड था, उस समय हमारे देश के महापुरुषों ने इस राष्ट्रगान को आत्मसात करके, वंदे मातरम को आत्मसात करके, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, जो औपनिवेशिक ताकतें थी, उनको भगाने में इस राष्ट्रगान की बहुत बड़ी भूमिका है। वंदे मातरम और जो ग्रंथ, जो नॉवेल जिसका ये पार्ट था आनंद मठ, जब वो लिखा गया था तब अंग्रेजों के खिलाफ जो आनंद मठ का कंसेप्ट था कि एक रूरल कम्युनिटी उठी और बगावत करी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, वो कंसेप्ट ही एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट था, एक बागी कंसेप्ट था। और उस जमाने में यही वो स्पार्क था जिससे आजादी की लड़ाई शुरू हुई। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम वो पीढ़ी हैं जो आज गर्व के साथ 150 साल इसकी जुबली मना पा रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। हम सब के लिए तो सौभाग्य की बात है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो हमारे देशभक्तों ने भी गा के अपने अंदर जोश लाया और देश को क्रांति दिलाया। और साथ साथ हमारे ही देश के बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखने का काम किया और प्रथम बार इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने लफ्जों से इसको गाया। और देश के विभिन्न तरह से, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्र के लिए कोई भी काम हो, ये गीत गाकर तो शुरुआत की जाती है, लोग अपने अंदर जोश लाते हैं। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करना हो तो मुझे लगता है वंदे मातरम जैसी चीजों से अलावा कुछ है ही नहीं है।